Hey, hello, welcome back MB aspirants. Welcome to this new video, guys. So this video is the episode number 3 for your summer placements. In last two videos we had talked about कि summer placements का exactly preparation कैसे होना चाहिए और अभी से क्यों करना चाहिए. Second, we also covered resume कैसे build करना है, what all things that students should avoid. So very detailed video on resume building. And third, this today's video we'll be looking at the shortlisting game. Yes, you heard it right. So आपने सुना होगा कि सारी चीज़ें तो हो जाती है बट सबसे कॉमन चीज़ इज हाउ टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंपनीज दैट यू आर टारगेटिंग. शॉर्टलिस्टिंग एक्चुअली वर्क कैसे करता है. विल बी लुकिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग अ शॉर्टलिस्ट, क्योंकि अगर शॉर्टलिस्ट ही नहीं आएगा तो इंटरव्यू नहीं होगा तो प्लेसमेंट कैसे होगा, राइट. तो इसीलिए शॉर्टलिस्टिंग भी एक आर्ट है, गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. तो कैसे होते हैं और क्या प्रोसेस फॉलो करती है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे. स्टे ट्यून्ड गाइज. और एंड में विल बी ऑल्सो लुकिंग एट की how to improve your chances of shortlisting. We'll be talking about a boot camp that we are running currently. So guys, firstly we'll be talking about कि shortlist दी कैसे जाती है. How do company give a shortlist, क्या process होती है उनकी, right? And then we'll also cover कि बहुत सारे common questions जो students को लगते हैं. For example, अगर आपको shortlist नहीं आई तो आपको लगता है नहीं यार मेरा तो सब ठीक था पर फिर भी मुझे shortlist नहीं आ रही है, ये तो cheating है, ये तो ये है वो है, right? These are very commonly heard sentences from the students. तो अगर आपको 100% आपके ड्रीम कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट चाहिए तो ये पूरा वीडियो देखो. आई हैव टोल्ड एवरी स्मॉल डिटेल दैट यू नीड टू गेट शॉर्टलिस्टेड. ओके, सो गाइज देयर आर 3 फैक्टर्स, इनिशियल फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है प्रोसेस. पहले आपका सीवी या रेज्यूमे, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन. सम कंपनीज व्हाट दे डू इज वो सीवी के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग नहीं करते, दे विल बी हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन और उसमें से फिर वो कैंडिडेट्स चूज करते. एंड फाइनली देयर आर आल्सो सर्टेन कंपनीज जो टेस्ट लेते हैं, जैसे एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट या फिर बिहेवियरल टेस्ट. जैसे अगर यू टॉक अबाउट अमेजोन तो अमेजोन हैज इट्स ओन टेस्ट, राइट. तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो पहले टेस्ट लेके फिर उसके बाद पहली शॉर्टलिस्ट आएगी, उसके बाद दूसरी शॉर्टलिस्ट आएगी. तो सोलली रेज्यूमे पे डिपेंड नहीं करता बट मैक्सिमम कंपनीज विल गिव यू शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन resume and group discussion. There are few companies who will be taking your aptitude test or maybe behavioral test or whatever format they may be having. Okay, तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हर एक चीज को मास्टर करना चाहिए. ओके, सो फर्स्टली हाउ टू गेट स्पॉटेड बाय एचआर. अभी एचआर की नजर में कैसे आना है. So as I said, there are 3 ways, right? We are talking about firstly your resume, secondly your group discussion. Third चीज हमारे हाथ में नहीं है, it is a test that the company will be giving. तो पहले 2 फैक्टर्स पे फोकस करते हैं. तो if you see the shortlisting rule, तो first is आपका जो resume है वो अलाइंड होना चाहिए टू द रोल दैट इज कमिंग. लास्ट जब हमने रेज्यूमे का सेशन किया था उसमें क्लियरली बोला था कि कैसे अलाइन करते हैं. वी हैव टोल्ड यू, ठीक है. वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कि अगर आपको एक प्रॉपर रेज्यूमे बिल्ड करना है तो आप कैसे बूट कैंप ज्वाइन करके, ओके, हाउ कैन यू मेक अ परफेक्ट रेज्यूमे, राइट. नेक्स्ट इज सीक्वेंस इन रेज्यूमे. अभी सिर्फ रेज्यूमे बनाने के लिए बना दिया, सारी चीजें डाल दी, इट इज नॉट इनफ गाइस, क्योंकि एचआर पूरा सीवी चेक नहीं करेगा, पूरा रेज्यूमे देखते नहीं बैठेगा, इतना टाइम नहीं होता है, राइट. तो इसीलिए सीक्वेंसिंग कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग का भी एक वे होता है. ओके, फाइनली द जीडी क्रैकर. जीडी क्रैकर मतलब क्या, आपको ग्रुप डिस्कशन में अगर एचआर की नज़र में स्पॉट होना है तो उसके लिए यू नीड टू हैव रियली गुड स्टार्ट्स. ओके, जब जीडी को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें स्टार्ट्स कैसे डालते हैं, हाउ टू कट समवन स्वीटली, एंट्रीज कैसे लेते हैं, कंक्लूजन्स कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें अगर परफेक्टली मास्टर करते हो तो जीडी में भी आप ट्रैक हो सकते हो. और समर्स के टाइम पे लॉट ऑफ कंपनीज विल कम एंड दे विल टेक 100% आपका ग्रुप डिस्कशन लेने वाले, राइट. बहुत सारी कंपनी. तो जीडी मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ कोई टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना ही जीडी क्रैक करना होता है. इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. कुछ स्टूडेंट्स जिनको जीडी के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, फिर भी अगर वो ये चीज़ें मास्टर करते हैं तो आप 100% श्योर शॉट आपको एक शॉर्टलिस्ट मिल जाएगी आफ्टर दिस जीडी पर्टिकुलर थिंग. ये भी हम बूट कैम्प में कवर कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आर कवर्ड इनटू योर आर बूट कैम्प दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपरनिकस. इसकी डिटेल्स भी मैं एंड में देने वाला हूँ. एंड देन बैलेंस्ड रेज्यूमे. बैलेंस्ड रेज्यूमे मतलब आपका जो प्रोफाइल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से रेज्यूमे बैलेंस्ड है कि नहीं. कुछ फैक्टर्स जैसे आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं था या आपको कोई एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करना चाहिए. आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो उसको भी बैलेंस कैसे करना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं होते हैं तो आपको फिर अच्छी कंपनियों का शॉर्टलिस्ट नहीं आता है. तो इसलिए बैलेंसिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट इज व्हाट कैन हैम्पर शॉर्टलिस्टिंग. मतलब आपका शॉर्टलिस्टिंग किन चीज़ों की वजह से रुक सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं. सो फर्स्टली लो एकेडमिक्स. यस, एकेडमिक्स अगर कम है तो उसकी वजह से भी शॉर्टलिस्टिंग रुक सकता है, बट इसके लिए भी तरकीब है, इसके लिए भी बैलेंस किया जा सकता है, वो हम डिटेल में आगे देखने ही वाला है. नेक्स्ट इज पुअर रेज्यूमे स्ट्रक्चर. अगर आपका रेज्यूमे स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है,
इट इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो श्योर शॉट सोच लो कि आपको फर्स्ट राउंड में देखते ही कोई भी हटा देगा आपका रेज्यूमे। फिर अनअलाइंड रेज्यूमे, if I as a marketing company, and that to a digital marketing company, is looking for someone who has hands-on experience on maybe SEO, search engine optimization हो गया, SEM हो गया, right, या फिर campaigns हो गया, digital marketing campaigns, और अगर आपके इसमें कहीं पे भी ये mention नहीं है, it is not aligned, you are talking about something which is a very financial resume, तो guys आपको shortlist नहीं आने वाला। तो alignation of your resume is also very important। and finally no traction point, मतलब क्या, मैंने जैसे बोला एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि दे लुक एट ईच एंड एवरी सीवी, तो ट्रैक्शन पॉइंट बहुत जरूरी है। ट्रैक्शन पॉइंट मतलब एक कॉमन सिंपल पॉइंट एज स्मॉल एज कि आपने किसी बेसिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, इसको भी एक ट्रैक्शन पॉइंट बनाया जा सकता है। दैट इज व्हाट वी डू इन आवर बूट कैंप, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू, वी ब्रिंग इन ट्रैक्शन पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज सबसे बड़ा क्वेश्चन, इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद, मैंने टॉक्ट अबाउट एकेडमिक्स अगर अच्छे नहीं है, अगर अलाइन नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, तो यू विल बी लाइक सर ये तो आपने डरा दिया, विल आई गेट अ शॉर्ट लिस्ट, अभी तो मेरे को टेंशन आ रहा है। गाइस फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग अ शॉर्ट लिस्ट, बट इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं, राइट। सो इफ़ यू फील गाइस कि आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है कि सीवी अलाइन कैसे करते हैं प्रॉपरली, सीक्वेंसिंग क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है, ट्रैक्शन पॉइंट कैसे लाया जाता है, कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट को हम ट्रैक्शन पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, एवरीथिंग इफ यू फील यू वांट टू नो। फिर अगर आपको लग रहा है कि यार ये हो जाएगा, गाइज डोंट take chance on this particular process which is your resume या your group discussion या your shortlisting part। the simple reason is आपने इतनी मेहनत करके आपकी CET CAT क्रैक की, and then if you just take this particular thing lightly, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बहुत लाइटली लेते हुए, उनको लगता है कॉलेज मिल गया, प्लेसमेंट मिल गया, नहीं, इवन द टॉप कॉलेजेस हैव स्टूडेंट्स हु रिमेन अनप्लेस्ड, और आपको इस साल की हिस्ट्री तो पता ही होगी, तो इस साल में तो आपने बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहिए। सो मेक श्योर यू आर हैविंग अ वेरी अलाइंड CV विद रिस्पेक्ट टू योर ड्रीम कंपनी और सेक्टर, यू आर गिविंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, राइट। और अगर आपको इसको मास्टर करना है तो ऑफकोर्स यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर समर बूट कैंप, क्योंकि ये सारा मेंटर किया गया है विद द एलम्स ऑफ JBMS, IIT, NIIM जैसे कॉलेजेस से, एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट योर प्रोफाइल करेक्टेड। गाइज सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफाइल करेक्शन। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नीड प्रोफाइल करेक्शन, इनको पता ही नहीं होता, इसीलिए शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है। एंड एक अलाइंड रेज्यूमे बनाना है आपको, बूस्ट करना है आपका समर प्रिपरेशन, तो यू कैन 100% ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बूट कैंप। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक हमने डाल दी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर रजिस्टरिंग एवरी वीक जब से हमने ये सीरीज लॉन्च की है, सो ऑल्सो यू कैन टेक द बेनिफिट एंड get prepared for this particular summer internship and crack it the dream company। Okay, so guys, let's make a perfect profile for your summer internship, and if you have any doubts you can reach out to us, toppernicus_MBA इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, या अगर आपको रजिस्टर करना होगा फॉर द बूट कैम्प, यू कैन जस्ट mention your details in the description link, our team will reach out to you, and then you can start your summer internship preparation very soon। All the best guys।